बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी चिकन कटलेट्स की रेसिपी के साथ। कटलेट्स की ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉयल करके ठंडा कर लिया। ठंडा करना इनको बहुत ज़रूरी है। अब करेंगे इनको हम मैश, और मैश अच्छी तरीके से करना है। आप चाहे तो जो होता है ना मूली कश, उसके साथ भी कर सकते हैं, बस इसमें गुठली नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ मैं कांटे से कर लूँगी। और ठंडा करना इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जब आप तैयार करते हैं कटलेट्स वगैरह, तो उसमें अगर आलू यूज़ कर रहे हैं तो उनको अगर ठंडा नहीं करेंगे तो उसकी जो अंदर नमी होती है ना आलू के, वो ख़त्म नहीं होती। तो वो फिर बाइंडिंग में बड़ा ही मसला करती है और सारे हमारे जो कटलेट्स होते हैं ना वो फैल जाते हैं जब हम उनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। इस तरीके से मैं सारे को मैश कर लूँगी। आलूओं को मैंने मैश कर लिया। अब बड़ा बॉल ले लिया, इसमें डाल लेंगे ये आलू जो हमने मैश किए हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी, यहाँ मेरे पास है छोटा बॉल, अगर आप देखें तो 1.5 बॉल है, और अगर बड़ा बॉल देखें तो ये थोड़ा सा कम है 1 बॉल से। और ये चिकन है मेरे पास, इसको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से, और ये देखें रेशा रेशा कर लिया। इसी तरीके से इसको कर लेना। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास 1 अदद मीडियम साइज़ की गाजर थी, जिसको मैंने क्रश किया है। आजकल गाजर का सीज़न नहीं है तो बहुत कम मिलती है, अगर हो तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास है प्याज, मीडियम साइज़ की ये प्याज थी, इसको मैंने क्रश करके इसका पानी निचोड़ लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क है। अगर ये पानी इसका होगा तो फिर हमें बाइंडिंग में बड़ा मसला होगा। ये भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास है सब्ज़ मिर्च 2 अदद, इनको भी मैंने क्रश कर लिया। ये आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास सब्ज़ धनिया 2-3 टेबलस्पून के बराबर है, इसको मैंने काट के धो लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ मेरे पास है सबसे अहम चीज़, चावल का आटा, बारीक छन्नी से छाना हुआ है, और 3 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये इसको क्रिस्पी भी करेगा, इसका टेस्ट भी जो है ना वो भी बहुत ज़बरदस्त करेगा, और बाइंडिंग में भी हमें इसका फ़ायदा होगा। यहाँ मेरे पास नमक है 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून पाउडर है सुरख मिर्च का, और यहाँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। यहाँ मेरे पास सूखा धनिया है, ये भी 1/2 टीस्पून है, कसूरी मेथी है, ये भी 1/2 टीस्पून है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इनको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। मटीरियल सारा रेडी हो चुका है, हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसको हम शेप देंगे। शेप आप कोई भी अपनी पसंद से रख सकते हैं, और साइज़ जो है ना वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। पहले इस तरीके से प्रेस कर लेना ताकि अंदर कोई खला ना रहे, फिर हम बॉल की तरह बनाएंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा जो है ना वो लंबाई वाली शेप दूँगी। मैं इस साइज़ के बनाऊंगी, इसी तरह सारे रेडी करूंगी। शेप सारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ मेरे पास है 2 अदद अंडे, इनको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। और इस तरफ मेरे पास है बारीक वाली जो सवैयाँ होती हैं ना, उनको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। बहुत भी इनको बारीक नहीं करना और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं रखना। अंडे को अच्छी तरह से फेंट के, और अब यहाँ से हम 1 अदद लेंगे ये कटलेट्स, और इसको हम अंडे में डिप करेंगे।
और उसके बाद हम करेंगे ये सवैयाँ जो है ना, सवैयों की जब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे तो ये और भी इसको क्रिस्पी भी करेंगी और मज़ेदार भी करेंगी, और ये ज़रा यूनिक सी लुक भी बन जाती है। ये देखिए माशाल्लाह। इसी तरीके से बाकी सारे रेडी करेंगे। ये भी रेडी हो चुकी है और यहाँ मैंने आग भी जला ली है। अब पैन रख लेंगे चूल्हे पे। आप चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई वगैरह में डाल के। यहाँ मैं ऑयल डालूंगी और ऑयल को जो है ना वो हमने मीडियम गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना कि जल जाए ऊपर से, मीडियम सा गरम करना है। ऑयल मीडियम सा गरम हो चुके हैं, अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे और हल्का हल्का इसको पकने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ करेंगे तो उससे जो हमने ऊपर सवैयाँ लगाई हैं ना वो सारी जलना शुरू हो जाएंगी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और अब अच्छी तरह ऊपर कलर आने तक हम पकाएंगे, क्योंकि अंदर जो हमने चीज़ें डाली हुई हैं वो सारी पकी हुई हैं। हमने बस इसको जो है ना वो ऊपर से पकाना है ताकि अंडा और सवैयाँ जो है ना वो पक जाएं और अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसका कलर हम चेक करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। अब साइड चेंज करना शुरू करेंगे। और इसी तरीके से इसी तरह कलर जो है ना वो आने तक दूसरी तरफ से भी हम पकाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना। जिनका कलर अच्छी तरह आ चुके हैं उनको हम निकाल लेंगे, ताकि ऊपर से जो हमने सवैयाँ लगाई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा जल ना जाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। पहले इसी तरह हम छन्नी में निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये माशाल्लाह आखिरी भी रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाले क्रिस्पी माशाल्लाह चिकन कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह मैं आपको इनकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ज़्यादा नरम। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हनी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।